नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एके जी के मिक्स में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल में क्लास 9th और 10th की ज्यामिति कला, साथ ही क्लास 6 से 12th तक एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथ और साइंस के वीडियो क्लास डाले जाते हैं। अतः आपके लिए एजुकेशनल क्षेत्र का महत्वपूर्ण चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इम्पॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए प्लीज़। तो आज के सेशन क्लास पार्ट 5 में पढ़ेंगे दोस्तों अनुपात समानुपात चैप्टर की निर्णय नंबर 6 से 14 तक। तो देखिए दोस्तों, ये अनुपात समानुपात के अभ्यास की रचना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए निर्णय नंबर 6, 3.5 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाओं का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो इसमें दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर और 5 को जोड़ लेंगे तो 5 3 8.5 आएगा। 8.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेना है। 8.5 सेंटीमीटर माप करके एक रेखा खींच लो। ये मान लीजिए हमने 8.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दिया, ठीक है। अब इसमें दोस्तों नाम डाल देंगे आबा। आबा रेखा का अर्धक कर दीजिए दोस्तों। तो आबा रेखा का अर्धक करेंगे तो आधे से आधी दूरी का प्रकार लेकर इस प्रकार से दोनों तरफ चाप लगा देना है और इस चाप को मिला दीजिए इस प्रकार से दोस्तों मिला देंगे, ठीक है। तो इसका ये मध्य बिंदु जो आ जाएगा तो इसे माँ बिंदु मान लें। माँ को केंद्र मान करके माँ आ या माँ ब, माँ को केंद्र मान लीजिए। माँ आ त्रिज्या लेकर के माँ आ इतनी त्रिज्या ले लीजिए और एक अर्धवृत्त खींच लीजिए। इस प्रकार से एक अर्धवृत्त की रचना हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों क्या करना है। बा बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर दूरी से चाप लगा दीजिए। पटरी से माप करके 3.5 सेंटीमीटर दूरी माप लें और एक ब बिंदु से चाप लगा दें। तो ये देखिए चाप काटा, इसको मान लीजिए कोई बिंदु पा बिंदु मान लेंगे। पा बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दीजिए, ठीक। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पा को केंद्र मानेंगे, कोई उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा देना है। जितना चाप ये लगाया गया इसी त्रिज्या से, इतनी दूरी जो चाप था इसी त्रिज्या से इस बिंदु से ये चाप लगाना है। फिर इसके बाद आगे एक बढ़ा दो, 2 बार चाप लगाना है इसी से, ठीक है। जितनी ये त्रिज्या थी इसी से 2 बार चाप लगाना है। जो लास्ट चाप है इसका अर्धक करना है, ठीक है। लास्ट चाप जो काटा इसको अर्धक कर दीजिए। अब ये जो चाप काट दिया इसको पा बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। अब देखिए ये रेखा जो है अर्धवृत्त को फा बिंदु पर काट रही है। तो फा जो होगी दूरी, ये मध्यानुपाती रेखा होगी, ठीक है दोस्तों। पुनः एक बार समझे। 3.5 और 5 को जोड़ लेंगे तो 8.5 आएगा। 8.5 की एक आबा रेखा खींचेंगे। आबा रेखा का अर्धक कर देंगे तो माँ बिंदु पर काटेगी। माँ को केंद्र मान करके माँ अत्रिज्या से एक अर्धवृत्त खींचेंगे। इसके बाद इधर से बा बिंदु से 3.5 दूरी पर एक पा बिंदु लेंगे। ये 3.5 दूरी पर लेना है पा बिंदु। पा बिंदु पर 90 अंश का कोण बना देंगे।
तो ये कोण बनाने वाला कोण बनाना 90 अंश के कोण बनाने वाली रेखा फा अर्धवृत्त को काट रही है, इसे फा मान लेंगे। तो ये पाफा दूरी जो होगी यही मध्यानुपाती रेखा होगी। ठीक है दोस्तों, चलो निर्णय नंबर 7वें देखिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबी 3 सरल रेखाओं का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, तो इसमें दोस्तों सर्वप्रथम एक रेखा खींच लीजिए, इसकी कोई नाप नहीं है, बिना नाप की एक रेखा खींच लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको आ मान लीजिए और इधर ये ब मान लीजिए। आ बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। आ बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम वाली कोण, इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा लेना है। तो इसमें साथियों सर्वप्रथम मध्य वाला अर्थात 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक चाप लगाना है। 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक चाप लगा दीजिए। आभा रेखा पर 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर के चाप लगाइए और इसे बिंदु मान लीजिए का। इसके बाद दोस्तों 2 सेंटीमीटर दूरी लेकर के न्यून कोण वाली रेखा पर चाप लगाना है। न्यून कोण रेखा वाली चाप लगा दीजिए 2 सेंटीमीटर दूरी लेकर के, तो इसे खा बिंदु मान लीजिए। इसके बाद देखिए आ बिंदु से 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर के 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर के चाप लगा देना है और इसे गा बिंदु मान लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों खा को का से मिला देना है, खा को का से मिला दीजिए। ठीक है, अब इस काखा रेखा के समांतर रेखा ग बिंदु पर खींचना है। तो इस प्रकार से समांतर रेखा ग बिंदु पर खींच देंगे। तो ये जो आएगी इसको मान लीजिए घा बिंदु। तो आघा दूरी जो होगी ये बड़ा चतुर्थानुपाती रेखा होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए निर्णय नंबर 8वें देखिए। 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा का बाह्य और मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम दोस्तों इसमें 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेना है। 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचें। इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। अब इसे मान लीजिए आ बिंदु और ये बा बिंदु। अब दोस्तों क्या करना है, आबा रेखा का अर्धक कर दीजिए। आबा रेखा का अर्धक कर दीजिए दोस्तों, आधे से आधी दूरी प्रकार लेकर के अर्धक कर दीजिए। अब इसके बाद इसे जो चाप जहां पर काट रहे हैं इसको इससे मिला देना है दोस्तों। ये आ गया इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को मां बिंदु मान लेंगे, मां बिंदु मान लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है, आ बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दीजिए चांदा की सहायता से या प्रकाल की सहायता से। प्रकाल की सहायता से यदि बनाओगे तो इस पर एक चाप लगा दीजिए। इस प्रकार से चाप लगा दें और जितना चाप लगाया था इससे 2 बार चाप लगाइए। और यहां पर रख करके इसको इससे काट दीजिए। आ को इस कटान बिंदु से मिला के आगे बढ़ा देना है साथियों। अब देखिए जितना ये मध्य बिंदु है, आ को केंद्र मान करके आमा त्रिज्या ले लीजिए। कितनी? आमा त्रिज्या लेकर के इतनी त्रिज्या ले लीजिए। ठीक है, और एक चाप लगा दीजिए।
अब देखिए ये चाप जो लगाया तो लंबवत वाली रेखा को इधर सा बिंदु पर काट रहा है, तो सा को बा से मिला दीजिए साथियों। ठीक है, सा को बा से मिला देंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि सा को केंद्र मान लें और सा अत्रिज्या, सा को केंद्र मान लें और सा अत्रिज्या ले लीजिए और एक चाप लगा दीजिए। तो ये जो चाप है ये बासा रेखा को पा बिंदु पर काट रहा है, इसको पा बिंदु मान लीजिए। अब देखिए क्या करना है, बा को केंद्र मान लीजिए, बा पा दूरी ले लीजिए। कितनी? बा पा दूरी, बा पा दूरी लेकर के एक चाप लगा दीजिए। तो ये चाप आबा रेखा को फा बिंदु पर काटता है। तो ये जो फा बिंदु है यही बाह्य और मध्य बिंदु, मध्य अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, चलो निर्णय नंबर 10वीं देखिए। ये 9वीं रचना थी दोस्तों, चलो अभी 8वीं रचना देख लीजिए। ये 9वीं रचना है दोस्तों, ठीक है, 9वीं रचना है। 8वीं देखिए पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से 8वीं रचना देख लीजिए। 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाओं का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती ज्ञात करना दोस्तों। तो इसमें सर्वप्रथम एक रेखा खींच लीजिए, कोई भी नाप की एक लाइन खींच लें। तो हमने बिना नाप की एक रेखा खींच लिया और इसका नाम दे देंगे आबा। आबा रेखा का नाम दे देंगे। आ बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दीजिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 5 सेंटीमीटर दूरी ले लीजिए। 5 सेंटीमीटर माप करके आबा रेखा पर एक चाप लगा दीजिए और इसे कोई बिंदु मान लीजिए हमने पा बिंदु मान लिया। ठीक है। अब इसके बाद बचा 3.5 दूरी नाप करके जो न्यून कोण बनाने वाली रेखा था इस पर चाप लगाना है। तो 3 मान लीजिए हमने माप लिया 3.5 और 3.5 माप करके एक चाप लगा दीजिए। ठीक है। और इसे बिंदु फा मान लीजिए, इस फा बिंदु मान लें। अब दोस्तों पा को फा से मिला दीजिए। ठीक है, पा को फा से मिला देंगे। अब देखिए क्या करना है, आ को केंद्र मान लें और आपा त्रिज्या ले लें। आपा त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा दें। तो ये चाप न्यून कोण बनाने वाली रेखा को द बिंदु पर काट रहा है। ठीक है। अब द बिंदु पर पाफा रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए। पाफा रेखा के समांतर रेखा खींचना है साथियों। तो इस प्रकार से समांतर रेखा खींचेंगे। ठीक है। और जहां पर काट दे तो इसे या बिंदु मान लेंगे। तो आया रेखा जो होगी ये बड़ा तृतीयानुपाती रेखा होगी। ठीक है दोस्तों। अब चलिए 10वीं निर्णय देखिए। ज्यामिति रचना द्वारा 7 सेंटीमीटर का वर्गमूल ज्यामिति विधि से ज्ञात कीजिए। प्राप्त रेखा की लंबाई लिखिए। तो दोस्तों इसमें बड़ा सरल है। 7 सेंटीमीटर जो दिया है, 7 सेंटीमीटर रेखा का वर्गमूल ये लेना है ज्यामिति रचना द्वारा। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों इसके बनाने की विधि है, 7 जो है इसके गुणनखंड कर लें। तो 7 गुणे 1। ठीक है, 7 गुणा 1 आया। ठीक है। अब इस 7 और 1 को जोड़ करके रेखा खींच दीजिए। 7 1 8, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दीजिए। तो मान लीजिए हमने 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया। आबा। इसके बाद आबा का अर्धक कर दीजिए साथियों। आबा का अर्धक कर लेंगे। अब इसको मिला दीजिए।
ये आ गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को माँ बिंदु मान लेंगे। माँ को केंद्र मान करके माँ अत्रिज्या लेकर के अर्धवृत्त की रचना कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए 7x1 था, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के बा बिंदु से चाप लगाना है। 1 सेंटीमीटर माप लीजिए और 1 सेंटीमीटर माप करके बा बिंदु से चाप लगा दीजिए। तो ये चाप पा बिंदु पर काट रहा है। मान लीजिए पा बिंदु पर काटा। पा बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दीजिए। पा बिंदु पर 90 अंश का कोण बना देना है दोस्तों। तो इस प्रकार से चाप लगा लेंगे और इस कटान बिंदु को पा बिंदु से मिला के आगे बढ़ा देना है दोस्तों। तो 90 अंश बनाती हुई रेखा खिंच जाएगी। ये रेखा अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसे पा बिंदु मान लें। पा मान लिया या फा मान लो इसको। तो पा फा दूरी जो होगी ये √7 सेंटीमीटर की रेखा होगी। ठीक है दोस्तों। चलो अगली निर्णय नंबर 11 देखिए। 5 सेंटीमीटर की काखा को अंत और मध्य अनुपात में विभाजित कीजिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेना है। 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच करके इसका अर्धक ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु ज्ञात कर दीजिए, रेखा का अर्धक कर दीजिए। और इसको इससे मिला दीजिए दोस्तों। और इसके नाम डाल दीजिए आ बा और इसे माँ बिंदु मान लीजिए। माँ को केंद्र मान लें। एक काम करिए दोस्तों, आ बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लीजिए। आ बिंदु पर प्रकाल या चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण मान लीजिए, बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए आ को केंद्र मान करके आमा दूरी ले लीजिए। ठीक है। आमा दूरी लेकर के एक चाप लगा दीजिए। तो ये चाप मध्य लंबवत रेखा को सा बिंदु पर काट रही है। सा को बा से मिला दीजिए। सा को बा से इस प्रकार से मिला देंगे साथियों। ठीक है। इसके बाद दोस्तों सा को केंद्र मान लीजिए, सा अत्रिज्या ले लीजिए। सा अत्रिज्या लेकर के एक चाप लगा दीजिए। तो ये बिंदु पा पर काट रहा है। बा को केंद्र मान करके बा पा त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाइए। तो ये चाप जो है आभा रेखा को फा बिंदु पर काटता है। तो ये फा बिंदु जो होगा तो ये अंत और मध्य अनुपात में विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये 11वीं रचना। अब चलो आगे देखते हैं 12वीं रचना। ठीक है। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर माप की 3 रेखाओं का बड़ा चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सर्वप्रथम एक रेखा खींच लेना है। बिना नाप की एक लाइन खींच लें। तो इस प्रकार से बिना नाप की एक रेखा खींच लेंगे और इसका नाम डाल दीजिए आबा। आ बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लें। इस प्रकार से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। तो इसमें दोस्तों सर्वप्रथम 3 इधर देखो 5 सेंटीमीटर 4 और 3 दिया है। तो 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर के आभा रेखा पर एक चाप लगा देंगे। इसके बाद 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर के आ बिंदु से चाप लगा देना है न्यून कोण बनाने वाली रेखा पर। इसके बाद 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के आ बिंदु से न्यून कोण बनाने वाली रेखा पर ही चाप लगा देना है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक चाप लगा दिया और इनको मान लीजिए पा बिंदु, फा बिंदु और ये सा बिंदु। ठीक है।
फिर एक बार समझ लीजिए, आ दूरी, आ को केंद्र मान लें, 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर के बापा दूरी पर चाप लगा देना है, बापा रेखा पर 4 सेंटीमीटर। और ये आफा 3 सेंटीमीटर, आसा ये 5 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करना है, पा को फा से मिला दीजिए साथियों, पा को फा से मिला देना इस प्रकार से। अब इसके बाद दोस्तों सा बिंदु पर पाफा रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए, पाफा रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए। तो ये समांतर रेखा आबा रेखा को जिस बिंदु पर काटे उसे मान लीजिए मां बिंदु। तो आमा दूरी जो होगी ये बड़ा चतुर्थानुपाती रेखा होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलो अगली निर्णय नंबर 13 देखिए, रचना द्वारा √12 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचिए। तो दोस्तों इसमें सर्वप्रथम जो 12 दिया है तो इसके गुणनखंड कर लेंगे, तो 4 तिहाई 12 होता है, 4 और 3 को जोड़ करके रेखा खींचना है। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेना है। ठीक है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए और इस रेखा का अर्धक कर दीजिए, आधे से आधी दूरी लेकर के चाप लगाइए और इसे अर्धक कर दीजिए। ये जो है मां बिंदु आया और इसे आबा मान लीजिए, आ बिंदु, ये बा बिंदु। मां को केंद्र मान करके मां आ त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींच लीजिए, मां आ त्रिज्या इस प्रकार इतनी दूरी ले लीजिए और एक अर्धवृत्त की रचना कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों इधर देखो 4 गुणे 3 दिया है, तो 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर के बा बिंदु से एक चाप लगा दीजिए। 3 सेंटीमीटर दूरी माप लीजिए, बा बिंदु से चाप लगा देना है। तो ये चाप जो है बिंदु पा पर काट रहा है। ठीक है, पा बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दो दोस्तों। कोई उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चाप लगा देना है और जो काट रहा है चाप इसको पा बिंदु से मिला करके आगे बढ़ा देना है। और जहां पर ये अर्धवृत्त को काट दिया इसे फा बिंदु मान लेंगे, तो पा फा दूरी जो होगी ये √12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलो अगली निर्णय नंबर 14 देखिए, 2 सरल रेखाओं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी गई हैं। इन रेखाओं का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर जो रेखा दी है इनको जोड़ लीजिए, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए, 10 सेंटीमीटर लेकर के एक रेखा खींच लेना है दोस्तों। तो ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर रेखा हो गई। अब इसका अर्धक कर दीजिए, रेखा का 10 सेंटीमीटर का अर्धक कर दीजिए और इसे मिला दीजिए अर्धक को। नाम डाल दीजिए इसे आ बा और इसे मां बिंदु मान लें। मां को केंद्र मान करके मां आ त्रिज्या ले लीजिए और अर्धवृत्त खींच दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए 4 गुणे 6 दिया है, तो इधर से बा बिंदु से 4 सेंटीमीटर दूरी पर चाप लगा दीजिए। 4 सेंटीमीटर माप लीजिए, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर दूरी पर पा बिंदु आया और पा बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाना है चाप लगाकर। इस प्रकार से जितनी दूरी से लगाया उसी दूरी से 2 बार चाप लगाना है। ठीक है, और इसे अर्धक कर दीजिए लास्ट वाले चाप को, तो 90 अंश का कोण
बन जाएगा। ठीक, ये जो चाप काट दिया इसे पा बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। अब ये रेखा जो है अर्धवृत्त को फा बिंदु पर काट रही है, तो ये जो है पाफा दूरी जो होगी ये 4 और 6 सेंटीमीटर रेखाओं का मध्यानुपात रेखा होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए, तो इस प्रकार से 14 निर्णय हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस भी क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं उसकी लिंक मिल जाएगी। जिस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीरियल से वीडियो आपको मिल जाएंगी और आप उन्हें क्रम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस प्रकार से और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।